Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for MBA CET 2023 exam, because in this video, I'm going to discuss about MBA CET preparation strategy and the mistakes you must avoid while preparing for CET exam. तो guys, काफी लोग हैं जो हर साल CET देते हैं एंड काफी लोगों की स्ट्रेटेजी जो होती है प्रिपरेशन की थोड़ी सही नहीं होती है। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको ये कुछ 4-5 पॉइंटर्स माइंड रखने चाहिए जो आपको बहुत हेल्प करेंगे CET को एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन के लिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बी इट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बी इट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बी इट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस हम लोग का एमबीए सीईटी का 2023 का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं, आपकी काफी हेल्प होगी। सो गाइस बात करें अगर हम लोग कुछ की पॉइंटर्स के, तो गाइस पहली चीज जो है वो काफी लोग नहीं करते हैं, वो ये है कि आपको एक गो थ्रू द डिटेल्ड सिलेबस। आपको एमबीए सीईटी का पहले सिलेबस देखना चाहिए डिटेल में। काफी जगह डिटेल सिलेबस नहीं दिया रहता है, और एक्चुअली बताऊं तो एमबीए सीईटी कोई ऑफिशियल सिलेबस देता नहीं है। तो गाइस आप जब से 2 साल से मेरिट ट्रैक कंडक्ट करा रहा है सीईटी, पहले आईबीपीएस कराता था, 2 साल से जब से मेरिट ट्रैक कंडक्ट करा रहा है तब से सारी वैरायटी एग्जाम में आ रही है। लास्ट ईयर करीब एक ही स्लॉट में 15 क्वेश्चन नंबर्स के थे। तो आप ये समझ लो कि आपको सब कुछ पढ़ के जाना है एग्जाम में। आप जितने अच्छे से अर्थमेटिक पढ़ोगे आपको उतने ही अच्छे से पीएमसी पढ़ना है, उतने ही अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ना है। क्योंकि गैस आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एग्जाम से बाहर निकलो तो आप सरप्राइजिंग लगे आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नेवर नो सीडी क्या कर दे, क्या पता सीडी आपके आपके स्लॉट में 6 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के डाल दे। तो आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। तो सिलेबस अच्छे से देखो, जो डिटेल्ड सिलेबस है मैंने बनाया है अपने चैनल पे। आप जाओगे, आप डालोगे एमबीए सीईटी सिलेबस कॉमा मॉक जोन, आपको दिख जाएगा वीडियो, ठीक है। वो सिलेबस हमने पूरा ऐसा बनाया है कि उसके बाहर से कोई टॉपिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। बायनोमियल वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ऐसा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत हाई लेवल पढ़ो, पढ़ो नॉर्मल। आजकल नॉन कैट एग्जाम करते क्या है, टफ बनाने के लिए वैरायटी देते हैं बट लेवल ईजी रखते हैं। लेवल वो कैट कर नहीं दे सकते आपका अलजेब्रा में, बट आपको देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, आपको देंगे वो बाइनोमियल थ्योरम, सब कुछ देंगे आपको। तो आपको गैस सिलेबस को डिटेल वे में करना है। तो गैस एक चीज बिल्कुल मत सोचो कि अर्थमेटिक पे डिपेंड हो ही नहीं सकते हो आप खाली, ये बहुत बड़ी गलती करोगे आप, ठीक है। तो सिलेबस देखो जाके वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे हम लोगों का। दूसरी बात क्या है गैस, सिलेबस कंप्लीशन में फोकस करो, वैरायटी में फोकस करो गैस। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसको ढंग से पढ़ो, उसकी वैरायटी करो, सरफेस लेवल पे पढ़ाई मत करो कि खाली एक XYZ बुक उठा ली उससे कर लिया। काफी लोग गलती क्या करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ जो आप गलती करते हो, जो बार बार बच्चे गलती करते हैं। आप लोग सीडी की तैयारी जब करते हो तो आप टॉपर्स की वीडियो देखते हो, टॉपर की आपको बस एक ही बात समझ में आती है, उसने 80 मार्क दिए थे और वो क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। तो वो गलती मत करो, 80 मार्क उसने दिए अगर थे तो उसने पहले पढ़ाई भी करी होगी वैरायटी। आपको लगता है कि उसने 80 मार्क दिए थे, 60 मार्क दिए थे, हम भी 60 मार्क दे देंगे मेरा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं हर बार देखता हूँ इवन स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है ये, और मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं। और मॉक पे मॉक आप दोगे बिना पढ़े, आपका नंबर वही आएगा 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स। फिर आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे मेरा एक बार 100 के ऊपर आ जाए बस, फिर आप बोलोगे 100 क्रॉस क्यों नहीं हो रहा, और एनालाइज तो करते ही नहीं कोई। तो गैस सिलेबस कंप्लीशन फोकस करो, मॉक से फोकस मत करो स्टार्टिंग में। आपको पहली बात तो हर चैप्टर को पढ़ना है, और हर चैप्टर को काफी डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि गैस सपोज करो आपने SICI लिया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको आपने पढ़ा, उसको अच्छे से अगर पढ़ लिया, सारी वैरायटी कर ली, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना आप। कोई ये हिस्ट्री से थोड़ी की रट के जाना है आपको, इवन आप खुद क्वेश्चन बना भी सकते हो टाइम बाद। तो आपको डिटेल वे में करना है चीजों को, ठीक है। डिटेल वे में करना है और सारी वैरायटी करनी है, जैसे आप वो पढ़ोगे वैसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, ठीक है। और ये सारे सेक्शन में करना है, नॉट ओनली फॉर क्वांट्स, आपको LR में भी सारी वैरायटी पढ़नी है, आपको VA में भी सब कुछ पढ़ के जाना है। सब कुछ, कुछ भी आ सकता है, सरप्राइज लेने के रेडी एग्जाम्स। कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स, जो स्नैप का सिलेबस है वो भी पढ़ लो। मेरे अकॉर्डिंग स्नैप का जो सिलेबस है ना वो काफी वास्ट है, वो किसी ने कर लिया तो सारे एग्जाम निकल जाएंगे नॉन कैट के। गाइस इनिशियली मॉक्स से पीछे फोकस मत करो, आपको मॉक्स लेने हो मॉक्स लेके रख लो, बट अपना मॉक्स आप देना स्टार्ट करो आराम से ही। मतलब मैं बोलूंगा फेब एंड तक तो पढ़ाई फोकस करो। आप आपका एग्जाम मैं मानता हूँ अगर जल्दी जल्दी 15 अप्रैल को भी है, आप 1 मार्च से भी अगर मॉक देते हो ना तब भी दिक्कत नहीं कोई, डेली एक मॉक दो आप। जब मॉक देने बैठो तो सिर्फ मॉक ही मॉक दो फिर आप, पर मॉक के पहले पूरा पढ़ के जाओ। मैं ये बोलूंगा आपको खुद अच्छा रहेगा जब आपके 110 120 मार्क्स आएंगे, और आपको डिमोटिवेटिंग फील होगा 60-70 मार्क्स आएंगे तो। और गाइस एक बार अगर 100 नंबर आ भी गए तो कुछ होगा नहीं उससे, आपको कंसिस्टेंटली लाने पड़ेंगे नंबर, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। 40 मार्क्स को टारगेट करो, बहुत ज्यादा मार्क्स के पीछे मत भागो। 40 मार्क्स विद प्रॉपर एनालिसिस,
और 2-3 मल्टीपल इंस्टीट्यूट से मॉक लोगे तो आपको वैरायटी मिलेगी, बिकॉज सीईटी या कोई भी नॉन टेट एग्जाम काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, लास्ट ईयर हम लोग ने अपने मॉक्स को भी चेंज किया था मॉकजोन के। लास्ट ईयर जंबल पेपर आया था, लास्ट के 6 मॉक्स हम लोग के थे जंबल, बाकी मॉक्स भी थे तो काफी अच्छे रिव्यूज थे। ठीक है, हम लोग के मॉक्स भी लॉन्च हो जाएंगे जनवरी 10 तक, तो उसका फ्री मॉक भी निकालेंगे, उसको देख लेना। काफी वैरायटी आती है, और आपने देखे होंगे हम लोग के कोई भी नॉन टेट एग्जाम्स हो, सब में मॉक्स से काफी रिव्यूज अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल मॉक्स लोगों तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गाइस गो थ्रू एज मेनी शॉर्टकट्स एज पॉसिबल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खाली शॉर्टकट ही करो, डेरिवेशन आना चाहिए, बट शॉर्टकट का फायदा क्या होता है गाइस, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपके सीईटी में टाइम ही नहीं होता इतना। सिंपल सी बात है, सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वो क्वेश्चन अगर आपने पहले करा हुआ है तभी आप कर पाओगे। सोचने समझने का टाइम नहीं है वहां पे आपको, क्या बैठ के लगाओ कैसे करेंगे इसको। और शॉर्टकट्स क्यों हेल्प करते हैं, शॉर्टकट आपका काम बहुत ईजी कर देंगे। 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, जो चीज का आंसर आपका 1 मिनट में आएगा। तो शॉर्टकट जितने कर सकते हो करो, और क्वांट्स में लगा पाओगे, क्वांट्स में, या फिर आप एलआर में बोल दो कि क्वांटिटी कंपैरिजन, ये सब में लगा लोगे। ठीक है, तो और वही चीज है कि यहाँ पे शॉर्टकट वाली बात भी है। और आपको वैरायटी पढ़नी क्यों है, मतलब जितने भी मार्केट में पॉपुलर क्वेश्चन हैं किसी चैप्टर के, वो सब आपके आंखों के सामने जाने चाहिए। इवन मैं तो बोलूंगा कैट और जैट के भी डिसेंट लेवल के क्वेश्चन करके जाओ। इस बार स्नैप में तो प्रिंट होके क्वेश्चन आ गए थे कैट के, आंसर भी आता था लोगों को। ऐसा पॉसिबल है सीडी में भी, कोई ऑप्शन नहीं गया, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है हर साल, क्या करें वो लोग भी। तो शॉर्टकट्स करने पड़ेंगे, अच्छा रहेगा उससे। स्पेशल फोकस ऑन वीआरसी, ये चीज काफी लोग इग्नोर करते हैं। काफी लोग क्वांट्स करेंगे, एलआर करेंगे। वीआरसी एक गेम चेंजर होता है गाइस, क्योंकि वीआरसी में अगर आपने एफर्ट लगाया है, आपने वोकैबुलरी वगैरह ढंग से पढ़ी है, तो आपका टाइम आपको एक एज मिलेगी। सपोज करो क्वांट्स बहुत ईजी आ गई, हर कोई कर लिया। जैसे इस बार वीए में 10-10 12-12 वोकैबुलरी क्वेश्चन आ गए थे। अब वोकैबुलरी अच्छे लेवल की थी, जिसने पढ़ी उसको एज मिला होगा। तो वोकैबुलरी में फोकस करो। वीआरसी का 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट आपका ग्रामर वाला होता है, और एक पार्ट आपका वोकैब वाला होता है। ग्रामर वाला जो वर्बल एबिलिटी होता है, इसमें ग्रामर होती है, पैरा जंबल्स होते हैं, ऑड वन आउट होते हैं, पैरा समरी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका वोकैब वाला पार्ट होता है। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कुछ चीजें रटने वाली होती है, कुछ चीजें आपको समझने वाली होती हैं। तो वीआरसी फोकस करो। वीआरसी में सारे रूल्स वगैरह पढ़ के प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, आपने किसी इंस्टीट्यूट को लिया है तो वहां पे आप प्रैक्टिस करो, उनके टॉपिक टेस्ट वगैरह दो जो भी है। ठीक है, बाकी मोबाइल ऐप का भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको एडिशनल प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की बैंकिंग की मोबाइल ऐप्स होती हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो, उससे आपका अच्छा हो जाएगा। तो वोकैबुलरी वीआरसी फोकस करोगे तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगी बाकी लोगों से। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर्ड में तैयारी करो गाइस, खाली वॉल्यूम के पीछे मत भागो। काफी लोग की एक फोमो वाली फीलिंग होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ छूट ना जाए मेरा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। आप एक ही टाइप के 500 क्वेश्चन कर लो तब भी दिक्कत आएगी आपको आगे, अगर आपने समझा नहीं है तो वैरायटी में फोकस करो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर में करोगे, चीजें हो जाएंगी। बाकी सब हाइप है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3-3 4-4 साल जो सीटी देगा वही निकलेगा सीटी में। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज मोर अबाउट कि आप पढ़ कैसे रहे हो। ठीक है, स्ट्रक्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ना है और आप चाहते हो कि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि काफी लोग पढ़ने ज्यादा टाइम निकालते हैं ढूंढने में कि कहाँ से क्या पढ़ना है। यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, मानता हूँ मैं, पर आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा उसको। और एक ही वीडियो में, मल्टीपल वीडियोस में एक ही चीज पढ़ाई जाएगी, ऐसा होता है। सारी वैरायटी हर चैप्टर में नहीं होती, तो टाइम वेस्ट होता ही वहां पे। ठीक है, तो इनकेस यू वांट टू प्रिपेयर इन स्ट्रक्चरल मैनर, यू कैन चेक आउट और एमबीए सीडी का कोर्स। हम लोग का एक्सक्लूसिव सीटी कोर्स 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 28 को हम लोग का ओरिएंटेशन है। ठीक है, इसमें सब कुछ डिटेल में होगा, पूरी प्रॉपर लाइव जूम क्लासें होंगी, पॉइंट्स की कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, हम पढ़ाते हैं काफी डिटेल में। हम चाहते हैं कि आपका क्लास में सब कुछ हो जाए। हमारा मेन मोटिव होता है कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नया दिखे ही ना, आप सोचो सब कुछ करा हुआ है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी की ही 15 क्लासें हुई हैं, समझ जाओ आप। ठीक है, मतलब मॉडर्न मैथ्स वगैरह, सेट थ्योरी, रिलेशन, सब कुछ रहेगा इसमें प्रॉपर वे में। आपको सब कुछ करके जाना है। एलआर वीए की सब क्लासेस रहेंगी, डीआई की पूरी क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। 70+ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए, एंड कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां पे रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। 300 मोस्ट रिपीटेड शॉर्टकट्स, जो मोस्ट रिपीटेड शॉर्टकट्स बोलते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बोलते हैं, ये आपको मिलेगा, जिससे आपका कैसे कोई रिव्यू टाइप का करना है वो हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस शीट, थ्योरी एंड नोट्स कवरिंग 3000 क्वेश्चंस फॉर क्वांट्स एज वेल एज एलआर एंड बीए। 6000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक रहेगा। 600 टॉपिक टेस्ट, क्वांट्स के 150, एलआर के 150, डीआई के 150, वीआर के 150, कवरिंग ऑल द टॉपिक्स एंड जीके। जीके यहाँ पे नहीं आकर हटा दो उसको, ये इन्हीं का ही है। ठीक है, जीके टाइपो हो गया, ये इसी का ही है। 18 फुल लेंथ एमबीए सीडी मॉक्स, जो कि सारे के सारे जंबल्ड पैटर्न में होंगे इस बार, बिकॉज 2 साल से मेरे ट्रैक करा रहा है, तो समझ जाओ कि इस बार वही कराएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी टाइप करती है मैक्सिमम मिनिमम 5 साल के लिए करती है जहां तक। ठीक है, इनकेस कोई न्यूज आती है देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए जंबल्ड पैटर्न पे ही रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट ईयर पैटर्न पे। ठीक है, 300+ क्वेश्चंस रहेंगे गाइस, पास्ट पेपर डिस्कशंस,
ये समझो गाइस कि एमबीए सीडी अगर आप दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि एमबीए सीडी के पीवाईक्यूज काम आएंगे। ये लोग क्या करते हैं, बाकी एग्जाम के एमसीक्यू दे देते हैं। लाइक आपको सीमैट का दे देंगे, टिस्ट का दे देंगे, एसआरसीसी, स्नैप एंड मैट, तो ये हम लोग करेंगे। तो अच्छे से करो। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको किसी भी हाल में कोई भी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं छोड़नी है। चाहे आप कुछ और पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम लोग की क्लास में इतना हो जाता है कि क्लास इज मोर देन इनफ। और गाइडेंस एंड मेंटरशिप आपको पूरे टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, हम लोग जेबीआईएमएस ड्रीम टीम वगैरह सब बनाएंगे। एक एक्सक्लूसिव कोर्स है, प्राइसिंग इसकी एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है। काफी लोग ब्रांड एंड हाइप में जाते हैं एंड बाद में लौट के आते हैं। ठीक है, काफी बहुत सारे रिव्यूज पड़े हैं मेरे पास कि हमने पहले कर लिया होता ज्वाइन तो मुझे पता चल गया होता। ये सब चीजें आती हैं बाद में। ठीक है, 5500 कंप्लीट कोर्स है और उसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक सीटी एग्जाम नहीं हो जाता, और क्लासेस तब तक चलती रहेंगी जब तक सीटी एग्जाम नहीं होता। कोर्स हमारा करा देंगे, हमने पूरा वीडियो बनाया उसका। कोर्स का टारगेट मेरा है कि हम 15 मार्च तक 20 मार्च तक पूरा कोर्स करा देंगे। बट प्रॉपर हमें सब शॉर्टकट्स वगैरह मिला के पूरा पे चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, तो अगर वाकई सीरियस हो तो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे बोल रहा हूँ एग्जैक्टली करो, हो जाएगा। बाकी बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं। ये लास्ट ईयर के रिजल्ट हैं हम लोगों के, लास्ट टू लास्ट ईयर के रिजल्ट हैं ये। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग का लाइव क्लास कम होती थी, प्रैक्टिस सेशन ज्यादा होते थे, फिर लाइव क्लास वाला कोर्स है। बाकी का आप रिव्यूज देखोगे अपने आप आइडिया लग जाएगा आपको कोर्स का। ठीक है, आराम से पॉज करके पढ़ो, बहुत सारे रिव्यूज डेली आते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते काफी डिटेल्ड मैनर में। 99.94 इन स्नैप। ठीक है, खुद ही मैसेज करके बोलते हैं बच्चे। बाकी लास्ट ईयर सीमैट का रिजल्ट है ये। हम लोग का सीमैट का कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, उसकी क्लास हम लोग की 12 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी, और जो क्लास हुई सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरी प्लानिंग मिलेगी कैसे करना है। तो सीमैट प्लस सीडी का बंडल भी आप ले सकते हो। इवन आपको फायदा होगा बिकॉज आपको कुछ चीजें पहले से मिल जाएंगी, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, बाकी एसआरसीसी वगैरह का भी कोर्स है हम लोगों का। ठीक है, तो रिव्यूज बहुत सारे हैं, आपको डेमो वीडियोस डिटेल्स रिव्यूज देखना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा डिटेल्स। बाकी प्रॉपर में करो, चीजें हो जाएंगी आराम से। एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल और एक्सट्रीमली फोकस्ड कोर्स है। टेस्ट सीमैट एसआरसीसी का बंडल भी हम लोग का है पूरा कंप्लीट 5500 का। अगर सीडी ऐड करना है तो 7500 में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अच्छे से गाइस प्रॉपर स्ट्रक्चर में तैयारी करो स्मार्टली। चाहो तो आप कुछ टॉपर से इंटरव्यूज दे, बट उसमें सही चीजें सीखो। खाली मॉक्स मत सीखो, मॉक्स कितने दिए उसने। ठीक है, क्योंकि गाइस पैसे देके कोई भी 80 मॉक खरीद लेगा, इसका नहीं है कि उसका जेबीआईएमएस हो जाएगा। आपको तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो गाइस, तो ये नंबर है मेरा, या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी हमारे चैनल में बहुत सारे कंटेंट बेस्ड वीडियो है, आप जाके देखो। कम से कम 250 से 300 वीडियोज हैं। ठीक है, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। यू कैन इंक्वायर एट दिस नंबर।